पूरी ओखला के इमाम को रोडों पे आना पड़ेगा। जब तक रोड पे नहीं आएंगे डेमोलेशन नहीं रुकेगा, जब तक रोड पे नहीं आएंगे स्टे लाना बंद नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए डीडीए की जगह है तो जब ये बिल्डिंग बन रही थी जब प्रशासन कहाँ था, जब डीडीए कहाँ था, जब एमसीडी कहाँ थी, समझे नहीं? तो ये तो एक तरह का जुल्म है, इसमें सब लोग मिले हुए हैं, इसमें पुलिस भी पार्टी है, इसमें डीडीए पार्टी, इसमें एमसीडी पार्टी है। उनके खिलाफ, क्योंकि आज आपका नंबर है, कल मेरा नंबर है, परसों इनका नंबर है, उनके मुंह खून लगा हुआ है। जब उपेंद्र यादव SHO हुआ करते थे, ऐसे आदमियों को बुला के उन्होंने टांगे तोड़ी हैं। जब कोई डेमोलेशन नहीं था उपेंद्र यादव के सामने। कोई साहब हैं यहीं मुरादी रोड पे रहते हैं, मतलूब साहब, उन्होंने कोई हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में ये केस डाला हुआ कंटेम्प्ट है, और ये 34 बीघे जगह बताते हैं, कोई खसरा है। और विधायक जी को और काउंसलर साहब को एक मीटिंग लें पूरे ओखले की। कोई कैसा होता, हर आदमी लड़ाई नहीं चाहता, इसलिए डर की वजह से उनसे कोई भिड़ता नहीं है। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बटला हाउस के मुरादी रोड पर, जो बिल्डिंग है जिसमें तकरीबन 22 फ्लैट बताए जा रहे हैं, 22 फैमिलियाँ रहती थी। 2 दिन बाद जो है बकरीद है, डेमोलेशन होता है इसी बिल्डिंग में। इससे पहले कल जो मैंने एक वीडियो दिखाई थी उसमें भी एक जो है 2.5 मंजिल का मकान था, उसका डेमोलेशन हुआ। लेकिन आज बहुत बड़ा डेमोलेशन हुआ है इस बिल्डिंग के अंदर। 22 फैमिली, लगभग करीबन 100 से 150 लोग इस बिल्डिंग में रहते थे। और ये बिल्डिंग में बैक साइड में मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, ये जो कब्रिस्तान देख रहे हैं बटला हाउस का, उसके बिल्कुल जस्ट मिली हुई ये बिल्डिंग है और काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। जैसे कि मल्टी ब्रांड शोरूम था, लगभग 1 से 1.5 करोड़ का सामान था इसके अंदर। रात ही खाली करनी पड़ी, मोहलत नहीं मिली थी ज़्यादा। सब चीज़ तोड़ के ले गए, शटर वटर सब काट दिया, पीछे से बैक साइड से तोड़ दिया है। इंटीरियर का इतना काम हुआ था, बहुत नुकसान हुआ। और भी दुकानें थी, बेसमेंट में 15 दुकानें थी। नोटिस आया हुआ था, कंप्लेंट की थी, किसने की थी नहीं की थी ये नहीं पता। मैं पहली बार ऐसा हुआ कि 3 साल से वो रह रहे हैं। बिजली का बिल, मीटर लगे हुए, सारे AC लगे हुए, बिल्कुल फर्नीचर पूरा बढ़िया। ये देखो थोड़ा सा सामान निकलने दिया वो 11-12 बजे। अब टाइम मिला 6 बजे, कुछ टूट गया तो वो है जो है वो ले जाएंगे उसको। थोड़ा बहुत अफसोस की बात है बहुत। ईद के दिन आ रहा है, 4 दिन सारे ही हैं ईद के। सब बेचारे डरे हुए हैं, सबको डरा रखा है। कौन आ रहा है? कोई नेता नहीं आ रहा, सब डरे हुए हैं। आपको सब मालूम है, सब डरे हुए हैं यहाँ पे, कोई नहीं आ रहा। बस कुर्बानी हमें बना दी, बस कुर्बानी, यानी कि हम कुर्बान हो गए बिल्डिंग पे। क्या यहाँ हमारी ईद मनेगी? हमारी कोई ईद नहीं मनेगी। उन्होंने 60 लाख रुपए के फ्लैट लिए हैं। एक भाई हमारा फूफे का बेटा जापान में रहता है, उसने तो बेचारा यूज़ भी नहीं किया। उसकी नई शादी हुई थी, सामान भी इसमें पड़ा हुआ है। तो बता रहे हैं कि ये सुनने में आ रहा है कि अभी तो हम ओखले में घुसे हैं, अब देखो आगे क्या होता है। मैं बोलने का जहाँ तक सवाल है, हम लोग परसों जिस दिन ये मामला हमें पता चला, हम लोग थाने गए थे। हमने SHO साहब से बात की थाने के अंदर, और उन्होंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। कोई साहब हैं यहीं मुरादी रोड पे रहते हैं, मतलूब साहब, उन्होंने कोई हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में ये केस डाला हुआ कंटेम्प्ट है, और ये 34 बीघे जगह बताते हैं, कोई खसरा है। हमने उनसे कहा ये खसरा तो यहाँ पड़ता ही नहीं है। उन्होंने कहा आप कोर्ट में जाइए। हमें कोर्ट में जाने को कहा। हमारे लोगों को, सभी लोगों को, हम इलाके के काफ़ी लोग गए थे, पूरी बिल्डिंग के लोग हम थाने गए थे बात करने के लिए, लेकिन वो DDA वालों ने कोई नहीं सुनी। MCD वाले कहने लगे हमारे उसमें नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट का मामला है और ये आपको वहीं से जाकर रिलीफ मिलेगा। 30 बीघे वो यहीं वो इधर का ही खसरा बताते हैं जो खलील तक जाता है। और देखिए, सबसे बड़ी गलती मैं बनाने वाले की समझता हूँ। जब ये बन रही थी, ये पुलिस को भी मालूम है, DDA को भी मालूम है, कॉरपोरेशन को भी मालूम है, उस वक्त क्यों आगाह नहीं किया गया, या क्यों उसको हाई कोर्ट में है या सुप्रीम कोर्ट में है, क्यों उसको नहीं रोका गया। हमारा मानना है कि ये गलती प्रशासन की भी है इसमें, कि उनको रोकना चाहिए था। अगर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है या हाई कोर्ट में भी चल रहा है तो उनको रोकना चाहिए था और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये इन गरीबों को क्या कसूर है जिन्होंने फ्लैट खरीदे हैं? क्योंकि यहाँ पर जनरल पावर अटॉर्नी के ऊपर फ्लैट खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, ऐसा कोई रजिस्ट्री नहीं होती है। इसीलिए ना तो किसी NOC की ज़रूरत पड़ती है, और ये दुश्वारियाँ जो आई हैं सारे फ्लैट्स वालों के ऊपर है। हमारा मानना ये है कि हम बिल्डर को भी पूछ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, और उनसे ही बात करेंगे कि इनको हर्जाना दे, इनको फ्लैट दे कहीं पर जगह। क्लेम कर रहा है कि गवर्नमेंट की जगह, तो हमें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए था।
बिल्डर को खटखटाना चाहिए था या पार्टी बनना चाहिए था, तो ये नौबत नहीं आती, हमें रिलीफ मिलता, क्योंकि यहाँ पर ये एग्रीकल्चर लैंड है। पर यही दुश्वारी है कि बेचकर चले जाते हैं और सफ़र लेने वाला करता है, और वो आगे से हम बैठ रहे हैं, लोगों के साथ मीटिंग करेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे और इस तरह की कार्रवाई आगे ना हो कोई, हम उस पर बात करेंगे। सब एक कंप्लेंट हम देंगे, थाने में देंगे, क्योंकि इनको कहाँ रखा जाए, इनके लिए कोई ना कोई इंतज़ाम किया जाए, इनको कहाँ रखा जाए, इनकी तो किसी की कोई गलती नहीं है। मैं सुबह से यहीं हूँ और मैं पहले दिन भी था, मैं थाने पे गया था। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का मामला है तो आप प्रेशर से नहीं कर सकते, ये कानून से ही काम होगा और इसकी लड़ाई कानूनी लड़ी जाएगी। अभी हम सब लोगों का सामान वगैरह रखवा रहे हैं, निकलवा रहे हैं, उसके बाद हम कानूनी तैयारी करेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा, पार्टी बना जाएगा, बिल्डिंग वाले जितने भी रिहाइश रहने वाले सबको पार्टी बना जाएगा। इसमें एक यही रास्ता और कोई रास्ता है। हमने कहा था हमें ईद तक की परमिशन दे दीजिए, हम इसको सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे, जल्द से जल्द हम इसमें रिलीफ मिलेगा और हम अब भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये तरीका भी गलत है। या तो बिल्डर का भी तरीका गलत हुआ और लेने वालों का कोई इसमें कसूर नहीं है, बेचारों का सब बहुत परेशान है। तो मैं दोपहर में यहाँ से चला गया, मुझसे देखा भी नहीं गया, इतना अफसोस हुआ है कि बच्चे तड़प, मैं यहीं बैठा हुआ था, यहाँ सब औरतें बैठी हुई थी, सामान आधे तो लोग सामान ले गए बेचारे, बहुत दर्दनाक हादसा है। डर खूब लग रहा है, पर ये पूरे ओखले की आवाम को एक इस डेमोलेशन के चक्कर में, और जो हमारे ही लोग जाके स्टे लेके आ रहे हैं, कोई कुछ लेके आ रहा, उनके ख़िलाफ़, क्योंकि आज आपका नंबर है, कल मेरा नंबर है, परसों इनका नंबर है, उनके मुंह खून लगा हुआ है। जब उपेंद्र यादव SHO हुआ करते थे, ऐसे आदमियों को बुला के उन्होंने टांगें तोड़ी हैं, जब कोई डेमोलेशन नहीं था उपेंद्र यादव के सामने, समझे। और दूसरी चीज़, भाई यहाँ नुमाइंदों की भी ज़रूरत है, क्योंकि फ़ौज लड़ती है तो कमांडर चाहिए होता है, उसे वो होता है तो सब कुछ चाहिए। विधायक को भी चाहिए कि वो आए और कम से कम फेस करें, तो पब्लिक उनके साथ जुड़ के चलेगी। पब्लिक इतनी परेशान है कि अब हम तो यही कहते हैं कि सब लोग एक साथ आएँ, एकजुट बने, और जितनी ये स्टे लेने वाले हैं इनके घरों में जा के मारे, इन्हें बाहर निकालें। और पुलिस को, प्रशासन को भी चाहिए, जो उपेंद्र यादव ने किया था, वो यहाँ के SHO माननीय SHO यादव जी भी यही काम करें कि इन्हें बुलाएं और इनकी टांगें तोड़ें। पहले तुमने देखा होगा, सारा बदमाश, जितना ओखले का बदमाश था, जितना बैक कलेक्टर आदमी था, सब भाग गए थे ओखले से, कोई नहीं था, ना कोई स्टे ला रहा था, ना किसी का मकान टूट रहा था। पर अब तो बड़ी अंधेर नगरी है। मैं अब तो बिल्डर, अगर आप अपना मकान बना रहे हैं उस पर भी स्टे आ रहा, उसका भी डेमोलेशन हो रहा। सिर्फ मुश्किल से उंगलियों में गिन लो 15-20, ज़्यादा नहीं है। एक्शन कभी नहीं होता, पब्लिक एक्शन करती नहीं, ये सोचती यार इसका मैं झगड़ा मोड़ क्यों लूँ। पूरे ओखला की पब्लिक को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा और विधायक जी को और काउंसलर साहब को एक मीटिंग लें पूरे ओखले की, और वहाँ एक सोसाइटी ऐसे बनाए जो इनके खिलाफ जाए, क्योंकि हर आदमी को परदेसी होता, कोई कैसा होता, हर आदमी लड़ाई नहीं चाहता, इसलिए डर की वजह से उनसे कोई भिड़ता नहीं है। जैसे कि भैंस डरकती है ना, ऐसे जाके औरतों की चीख और पुकार है, आप जाके देखो, रोना उनका देखा नहीं जा रहा, कितनी रो रही हैं, कितनी तड़प रही हैं। ईद का टाइम है, ईद पे घर से बेघर हो गई, ये क्या जाए। अब ये देखे सामने निगाह मारे, कैमरा मारे, एक कब्रिस्तान जैसी जगह में वो बैठी हैं। बताइए, कब्रिस्तान में तो आदमी वैसे ही रात को नहीं घुसता है डर की वजह से, और यहाँ बच्चे अपने औरतें बच्चों को लेके बैठी हुई हैं, कर रही हैं, और सब हाथों पर कर रही हैं। इस पूरा ओखला डरा हुआ है। अब ये देखिए I-101, वो देखिए 20 साल के बाद टूट गया। जी, उसका 20 साल से वो रह रही बंदी, 2.5 मंजिल है, कोई ये भी ना कि उसकी 4 मंजिल है, या बिल्डर का उसका भी टूट गया। तो बताइए, जब 20 साल वाला सेफ नहीं है तो 1-2 साल वाली की क्या औकात है। पूरी ओखला के इमाम को रोडों पे आना पड़ेगा। जब तक रोड पे नहीं आएंगे डेमोलेशन नहीं रुकेगा, जब तक रोड पे नहीं आएंगे स्टे लाना बंद नहीं होगा। ये फ़र्ज़ कीजिए, ऐसा है नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए DDA की जगह है, तो जब ये बिल्डिंग बन रही थी, जब प्रशासन कहाँ था, जब DDA कहाँ था, जब MCD कहाँ थी, समझे नहीं। तो ये तो एक तरह का जुल्म है, इसमें सब लोग मिले हुए हैं, इसमें पुलिस भी पार्टी है, इसमें DDA पार्टी, इसमें MCD भी पार्टी है, समझे नहीं। अगर ये मान लो कोई इनलीगल मतलब कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो जब वो कंस्ट्रक्शन होता है, जब सबको पैसा चाहिए, पुलिस को पैसा चाहिए, MCD को पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए। जब पैसा लेते, अब आप जो है 10 दिन की मोहलत नहीं देते, 15 दिन की मोहलत नहीं देते, 1 महीने की मोहलत नहीं देते,
एक हफ्ते की मोहलत नहीं देते कि भाई अपना सामान निकाल लो, नोटिस चस्पा किया और आगे तोड़ने के लिए। तो कौन देखेगा इसको, कौन समझेगा?